नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चेन्नई में कलकत्ता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में एक बेहद अहम मैच खेला गया और अगर इसको एक लाइन में बयान करना पड़े तो आज के मैच से ये सोच प्रबल हो रही है कि कहीं 3 टाइम का चैंपियन कलकत्ता नाइट राइडर इस बार एक ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड की तरफ तो नहीं बढ़ रहा कि जो आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। 5 मैच कलकत्ता नाइट राइडर्स खेल चुकी है और जीत उनके हिस्से नहीं है। ये आज फिर 32 रन से हार गए। कहीं ऐसा ना हो कि कलकत्ता नाइट राइडर्स सारे के सारे 14 मैच हार जाए, क्योंकि ये तो अभी चेन्नई की टीम थी। चेन्नई की टीम इतनी शक्तिशाली नहीं है इस बार, तो बाकी मजबूत टीमों के साथ उन्होंने मुकाबला करना है। और जैसे जैसे कलकत्ता के मैच बढ़ रहे हैं, इनके लिए ये संकट उत्पन्न होता नजर आ रहा है कि कहीं ये एक ऐसा दुर्लभ और शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम ना लिखवा लें, जिससे क्या है कि आईपीएल के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम 14 मैच खेली या जितने भी मैच खेली वो सारे ही हार गई। लक्षण तो यही नजर आ रहे हैं यार। अब इनका टीम कॉम्बिनेशन फिल एलन, कैमरून ग्रीन, रूमन पॉवल और सुनील नारायण, 4 विदेशी खिलाड़ियों को इन्होंने खिलाया हुआ है। और ऑलमोस्ट एक बीच में मुजरबानी को भी इन्होंने ट्राई किया और भी किसी को ट्राई किया होगा। जहां तक सुनील नारायण और रूमन पॉवल की बात है, चलो ठीक है, सुनील नारायण बल्लेबाजी में तुमने आज ओपन करा दिया उसे, वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो तो आंखें बंद करके बैट घुमाता है। 1-2 सीजन उसके थे, उसका टाइम अच्छा था, वो रन बना गया, विकेटें भी उसने बड़ी ली, लेकिन अब वो सुनील नारायण नहीं है। दूसरी बात आती है कि फिन एलन, अरे तुम्हारे पास एक और न्यूजीलैंडर टिम साइफर्ट बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर तुम फिन एलन को सोचो कि ये बीबीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करके आया है, तो बीबीएल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और भारत की पिचों में फर्क है। ये भारत की पिचों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। साइफर्ट इससे ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी करेगा और ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा। दूसरी बात है कैमरून ग्रीन। तो यार कैमरून ग्रीन तो मुझे लगता है कि जैसे बाराती है, खाना खाने आता है, एक आध ओवर 2 करा दिए नहीं तो ना सही। और उसका तो हर मैच में यही हाल है, कभी वो रन आउट हो जाता है, कभी पहली गेंद पे ही आज जैसे बोल्ड हो गया था। तो ये तो मतलब है पैसे देने के लिए रखा हुआ है मेरे ख्याल से। जितने भी इसे पैसे देते हैं, मुझे पता नहीं कलकत्ता नाइट राइडर्स ने इसकी क्या सैलरी रखी हुई है। तो लेकिन कैमरून ग्रीन और फिन एलन, इनकी जगह पर अगर जल्दी से जल्दी कलकत्ता नाइट राइडर्स ने ये ना सोचा कि उनके पास ऑप्शन है जिनको खिलाया जा सकता है। एक तो रचिन रविंद्रा बैठा है, वो कम से कम ग्रीन से तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जो आज जैसे पिच थी कलकत्ता की, उसमें तो वो गेंद भी करेगा और वर्ल्ड कप में उसने काफी अच्छी बॉलिंग की थी। तो क्यों नहीं तुम रचिन रविंद्रा को मौका दे रहे? अगर ये इसी अपने ठेठ रवैये पर कायम रहे तो मेरे ख्याल से कलकत्ता नाइट राइडर्स एक ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ जाएगा जो आज तक ना कभी हुआ है, और आने वाले कितने भी आईपीएल हो जाएंगे वो कभी होगा भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ यार, कलकत्ता वालों, कम से कम एक मैच तो तुम जीत लो। चलो तुम्हारे कुछ फिटनेस इशू है, कुछ बॉलिंग में तुम्हारी कमी आई है, तो लेकिन अब अजिंक्य रहाणे साहब की बात करो, और यार तो बूढ़ा हो गया बैठ यहाँ पे इंडिया में खेलते खेलते। आज चेन्नई की पिच वैसी नहीं थी, स्लो पिच थी, और दूसरी पारी में ओस भी गिरी,
लेकिन एक तो उसके लिए उन्होंने स्प्रे मंगाया हुआ अमेरिका से, उसका इस्तेमाल भी आईपीएल में किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि तू पिच को पढ़ ही नहीं पा रहा। पहले फिर भी थोड़ा ठीक खेल रही थी, और तू टॉस जीत के मतलब एक जैसे मूडमती आदमी होता है ना, मतलब है कि आप बैटिंग करो पहले, वी विल फील्ड। अरे तू मतलब है सारी जिंदगी तुझे इंडिया में खेलते हुए हो गई है, तुझे अभी तक पिच रीडिंग करनी नहीं आई। ये पिच स्लो थी। कलकत्ता की तरफ से जो कमी रही वो ये है कि अगर वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करते तो उनका सुनील नारायण, और दूसरा उनका वरुण चक्रवर्ती, तो आज फिर मेरे ख्याल से 3 ओवर ही उसे कराए हैं। चौथे ओवर के लिए हाथ जोड़ दिए उसे, भाई तू जाने दे, तू और मरवा देगा, तभी 192 रन बना सकी चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स की भी कमियां हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जिद पर अड़ा हुआ है। अब ये 2 मैच लगातार जीत गए हैं तो इनकी कमी छुप रही है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ से ना तो बैटिंग हो रही है, ना उससे कैच पकड़ा जा रहा है। एक लड्डू कैच गिरा दिया उसने। और मतलब है तुम शिवम दुबे का भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। शिवम दुबे को सरफराज खान से पहले बैटिंग करने के लिए आना चाहिए, और मेरे ख्याल से बेटर यही होगा कि आज ब्रेविस को अपने आपने 4 नंबर पे खिलाया, ब्रेविस से बेशक तुम ओपन करा लो, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि ब्रेविस। और संजू सैमसन की फॉर्म अब आ गई है थोड़ी, पिछले मैच में उसे शतक जब बनाया था, आज भी 48 रन 32 गेंदों पे उसे बनाया 150 के स्ट्राइक रेट से, एक धीमी पिच के ऊपर। और आज के सबसे बड़े हीरो रहे आयुष महात्रे, जिन्होंने 17 गेंदों पर 38 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसकी वजह से इनका पावर प्ले के खत्म होने तक, पावर प्ले से पहले आखिरी गेंद पर वो आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने 72 रन बना दिए थे 2 विकेट पर। उसके बाद पिच की स्थिति देखो, 6 ओवरों में 72 रन, और अगले 14 ओवरों में सिर्फ 120 रन बना सके। पिच धीमा था, बल्ले पर गेंद ठीक से आ नहीं रही थी, ब्रेविस भी उतना फ्री फ्लोइंग इस वजह से नहीं खेल पाए। अब ये चेन्नई वालों ने एक ट्रिक आजमाई है कि ये बिल्कुल फ्लैट ट्रैक देने की जगह थोड़ा धीमा ट्रैक देने लगे हैं दूसरी टीमों को, जिससे क्या हुआ कि चेन्नई को इससे फायदा मिल रहा है, और दूसरी टीमें उसी अंदाज में ही आती हैं कि ये 250 की पिच है, हर एक पिच 250 की नहीं होती। ये कलकत्ता नाइट राइडर्स की बॉलिंग की कमी थी, जो चेन्नई सुपर किंग्स 192 पे 5 बना सकी, नहीं तो ये 170-75 से ज्यादा की पिच नहीं थी। उसके बाद तुम्हारे जो खिलाड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, खास करके इनका भी बल्लेबाजी क्रम खराबी नजर आ रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ये कप्तान है, और यही चेन्नई की कमी है, और इनको ये लेके डूबेगी किसी दिन, क्योंकि संजू सैमसन ब्रेविस हर मैच में रन करेंगे नहीं। शिवम दुबे इस साल तो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, और दूसरी बात है कि उसको गेंदें भी कम मिल रही हैं खेलने के लिए। फिर चलो आज की तो बात है, आज तो सारे ही ऐसे ही खेल रहे थे। 192 रन इस वजह से बना सके वो कि वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर हैं। बाकी अगर कार्तिक त्यागी और सुनील नारायण ने अच्छी बॉलिंग ना की होती तो ये स्कोर और भी ज़्यादा हो सकता था। तो आज चेन्नई की टीम 32 रन से मैच जीतने में कामयाब रही है, 2 लगातार जीतें हासिल की हैं, लेकिन चेन्नई को खुशफहमी नहीं पाल लेनी चाहिए, वो अभी इतना अच्छा नहीं खेल रहे। कलकत्ता की इस आईपीएल की सबसे कमज़ोर टीम मुझे दिखाई दे रही है, अगर वो जल्दी से फेरबदल नहीं करेंगे। बहुत जल्दी अगले मैच से ही उन्हें फिन एलन और कैमरून ग्रीन को नमस्ते कहकर बेंच पे बिठा देना चाहिए, और रचिन रविंद्र और साइफर्ट को, यार अब ये दोनों भी तो कुछ नहीं कर रहे, तो रचिन रविंद्र और साइफर्ट भी अगर कुछ भी नहीं करेंगे
तब भी कोई बात नहीं, तुम ट्राई तो करो किसी को। ऐसे तो तुम एक ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कलकत्ता लगातार पहले 5 मैच हार गई हो। तो गौतम गंभीर के जाने के बाद उसकी टीम का जो हाल हुआ है वो बहुत खराब है। रहाणे अच्छा भला ओपन करने आता था हर मैच में, आज उसने सुनील नारायण को भेज दिया। अब दोनों ही लूरे हो गए। वो टीम, वो फिन एलन भी ऐसा ही है, और सुनील नारायण भी उसे 1-2 छक्के मारे, लेकिन ये कि को मज़ा नहीं आया उसकी बैटिंग में। तो वो सुनील नारायण नहीं है। कलकत्ता को ये समझ लेना चाहिए, और सचिन रविंद्रा और सैफट को जल्दी से टीम में डालना चाहिए। और बाकी जहाँ तक वरुण चक्रवर्ती की बात है, किसी और ऑप्शन के बारे में इनको विचार करना चाहिए। नहीं तो कलकत्ता की टीम इस बार आईपीएल के अपने सबसे बुरे दौर से गुजरने जा रही है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। चलो अब कल बेहतर एक बहुत अहम मैच है रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर का, जिसमें विराट कोहली पर भी सभी की नज़र है। तो वो क्या करते हैं, तो उस मैच की जब समाप्ति होगी तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।